ठै सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा जो शब्द आप जी ने हुणे सरवण किया है, ये श्लोक भगत कबीर जीओ की बाणी है। इहदे 4 श्लोक अज आप जी ने सरवण किए हैं। 19वां 20वां 21वां 22वां बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी दे विच अमृत है। ये उन्हां लोकां नूं भी सुचेत होने की लोड़ है जिन्हां ने बाणी विच वंडियां पाउण की कोशिश की है कि ये बाणी पढ़ोगे दा महात्म होर है, वो बाणी पढ़ोगे उहदा महात्म होर है। साडे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो एक अंग तो लैके 1430 अंग तक गुरु ने, ये नहीं कि शुरू चो ज़्यादा गुरु ने, विचकार आके थोड़े गुरु ने, अखीर विच ते एवें नामातरी ने, थोड़े जे रह जाते ने। किसी की हिम्मत है इन्नी गल कह सके। बड़े सारे साडे विच ऐसे भी लोग हैगे ने जिहड़े भगतां विच गुरुआं विच बहुत वड्डा अंतर दसन की कोशिश करते हैं, पर किसी की इन्नी हिम्मत नहीं कि वह कहे कि गुरुआं की बाणी का पुन फल ज़्यादा है, भगतां की बाणी का पुन फल घट है किसी च इन्नी हिम्मत कोई कहे? जब किसी की इन्नी हिम्मत है कि कोई कहे कि नहीं जी गुरुआं की बाणी की कथा होनी चाहिए है, भगतां की बाणी की कथा नहीं होनी चाहिए। ये सारिया गल्लां इस गल का प्रमाण ने कि सारा ही गुरु ग्रंथ साहब गुरु है तो सारी बाणी गुरु है, और सारी बाणी का पुन फल बराबर है। देखो हर चीज़ का एक कोरम होंदा, एक मर्यादा होंदी है। जिवें दास लंगर दे बारे जदों भी बोलदा है उदों ही बेनती करदा है कि लंगर की है, पवित्रता नाल बनाउणा, बराबरता नाल वंडना। क्योंकि मैं बाहरले मुल्कां दे विच पीजा बनाउण वालियां मशीनां लंगर हाल विच फिट वेख के आया और पीजा खा के आए बैठ के एले दे विच। लंगर विच पीजा भी बन सकता है, इन्हीं के कली खीर लंगर है, मां छोलियां दी दाल लंगर है। मैं तो हुण भी रोज़ बेनती करदा ताबिया बैठ के
कि लंगर दे नां ते तुसी मरीजां दे घर विच जदों प्रशादा लैके जाना है तो आपां कहिए जी साडी ते ट्रडिशन ये भी मां छोलियां दी दाल है ते रोटी है ना, साडी कोई ट्रडिशन नहीं है। लंगर दे विच मटर पनीर भी बन सकता है, लंगर दे विच काले चने, चिट्टे चने, गोभी, बैंगन, जो मर्जी सब्जी बनाओ तुसी। हाँ, एक किंतु जरूर हुंदा है कि जो हलवाई बनाउंदे ने उन्होंने लंगर कहा जाए कि ना कहा जाए, ये संदेह जरूर है। पर जिहड़ी चीज़ गुर मर्यादा अनुसार बनी है वो तो लंगर। सो मैं तो रोज़ बेनती करदा कि मरीजां दे घर वो लंगर दे के आओ जिहड़ा मरीज खा सके, क्योंकि साडे विच सेवा दे नां ते मेरा ख्याल है कि सारी कौम ही जिहड़ी है वो समर्पित है। जिहड़े मर्जी सिख नूं सेवा की गल कहोगे वो कहेगा जी मैं तैयार हाँ, पर इस गल का जरूर ध्यान रखने की लोड़ है कि साध सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्नै। जिहड़ी सेवा तेरे गुरु नूं ना प्रसन्न कर सके वो सेवा निसफल है। वो सिर्फ तेरी एक फिजिकल एक्सरसाइज है भी तू सवेर तो भजदा है शाम तक भजा रहना है, भजा रह भाई। वो एक सियाणे कथा सुनाते होंदे ने कि किसी माता ने कथा सुनी सी कि जदों कोई महापुरख आवे ठंडे पानी नाल उहदे चरण धवाओ, भावें आप धोवो, फिर ठंडा जल छकाओ, फिर पखी झलो। हो सकता किसी ने कथा गर्मियां च कीती होवे ते महापुरख आ गए उहदे घर सियाल च। पहला तो माई ने ठंडे पानी नाल उहदे पैर धो दिते, मुड़ के ठंडा पानी लिया के फड़ा दिता, कहती बाबा जी छको। फिर पखी लैके खलो गई, कहन लगी मैं पखा झलनी हाँ। उन्हें 2-3 बारी कहा माई ना मैनू ठंड लगती है। उन्हें कहा नहीं बाबा जी मैं कथा सुनी है, तो कथा सुनाउण वालियां ने कहा सी भी ठंडे पानी नाल चरण धोने ने, ठंडा जल छकाउणा है, तो पखी चलनी है। हुण इन्ने नूं बाबा मेरे वर्गा ही होना, टैंपर तो दा छेती मुक गया। वो कहंदा बीबी मैं मरीना पिया, तो अगों माही सवा शेर सी, कहती बाबा मरीना ते पिया मरी, मेरा तो भला पिया थींदा है भी तू मरदा तो मर परे भी मेरा तो भला हो रहा है, मैं तो पखी चल रही हाँ। मैं रोज बेनती कर रहा कि जदों तुसी पेशेंट दे घर लंगर लैके जाना है तो वो डाइट लैके जाओ जिहड़ी मरीज खा सके, तो ओदी खाधी डाइट ओदी बीमारी विच मदद कर सके। मैं फिर बेनती करा लंगर की है, अगर पवित्रता नाल नहीं बनया तो लंगर नहीं है, अगर बराबर नहीं वंडिया तो लंगर नहीं है। जे तुसी किसी नूं वध, किसी नूं घट, किसी नूं थोड़ा, किसी नूं बहुता, किसी नूं अगे, किसी नूं पिछे, लंगर नहीं है। वो तो तुहाडी मन मर्जी की रोटी है, जिन्हों दिल करोगे दोगे, जिन्हों दिल करोगे नहीं दोगे। लंगर बराबरता विच वंडिया जावे, पवित्रता नाल बनाया जावे, तो उहदी कंडीशन कोई नहीं है। चौल भी हो सकते ने, मक्की की रोटी भी हो सकती है, बाजरे की रोटी भी हो सकती है, कोदरे की रोटी भी हो सकती है। कई कोदरे नूं बाजरा ही कही जाते हैं, नहीं कोदरा वखरा है, चरी वखरी है, मक्की वखरी है, बाजरा वखरा है, कोदरा वखरा है। कणक तो इंडिया का प्रोडक्ट ही नहीं है, शायद तुहानूं पता होवे।
कणक इस धरती का अनाज नहीं है, हिंदुस्तान की धरती का। इसी तरह मैं बेनती करा कि किसी च हिम्मत नहीं कि कोई बाणी विच वंडी पा सके। बाणी सारी गुरु है। हुणे भगत बाणी है तो भगत भी कौन है? भगत कबीर है। तो भगत कबीर कौन है? अगर अखौती जाति की गल करिए तो जुलाया है। जो उस तो भी होर अगे जाइए तो इन्हां दे ते माता पिता प्रति भी संदेह है। पता ही नहीं कौन है माँ प्यो। किसी ने बच्चे नूं जन्म दिता है ते नदी दे कंढे ते रख दिता है। नीमा ते नीरू ये पालक माता पिता ने, जिन्होंने गार्डियन कहने हैं, असली माँ प्यो नहीं है। मन्निया जाता है कि इन्हां दा जन्म होया हिंदू परिवार विच है, परवरिश मुसलमान परिवार विच हुई है। पर हिंदुस्तान दे जिहड़े श्रोमणी संत होए ने, भगत कबीर उन्हां विच है। गुरुआं तो बाद सब तो वध बाणी दर्ज गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच भगत कबीर दी है। उताप कहते ने, कबीर मेरी जात को सबको हसने हार। कहते मेरी जाति नूं तो सारे लोग हसदे ने, जलाया ना होवे ते। पर कहते मैं कुर्बान जावां इस जाति दे कि जिस जाति दे विच मैं उस परवतगार दी भगती कर सकिया। जदों असी गुरुआं दे प्रकाश गुरपुरब मनाउने आ, अमूमन मैं ये पंक्तियां महाराज दी ताबिया बैठ के पढ़दा। धन धन पिता, धन धन कुल। हुण जलायां दी ते कुल धन हो गई भाई। जिस कुल दे विच भगत कबीर पैदा होया, जिस कुल विच भगत रविदास पैदा होया, वो कुल ते धन हो गई। जिस कुल दे विच भगत सैन पैदा होया, वो ते कुल धन हो गई। किहड़ी कुल सी? नाइयां दी कुल सी। कोई जलायां दी कुल है, कोई अखौती जाति चमियार, चमियारां दी कुल है। पर ये कुल्लां धन हो गईयां। अपना फिक्र करन दी लोड़ है सानू। सानू अपना फिक्र करन दी लोड़ है भी तू अपनी कुल दा ध्यान कर मित्रा, तेरा की बनेगा। क्योंकि ये सतगुरु की बाणी च लिखिया कि जिह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना भई महतारी। जिस कुल विच रब की भगती करन वाला बंदा पैदा नहीं होया, कहंदे उस कुल नूं जिहड़ी जन्म दिंदी मां है ना, वो विधवा हो जानी चाहिए सी। विधवा का मतलब समझते? विडो। बच्चे नूं जन्म देण तो पहला उहदा खसम मर जाना चाहिए सी। ऐसा बच्चा नहीं सी जमना चाहिए। क्यों? देखो साडे विच ते भगतां विच एक फर्क है। कई बच्चे ना पैदा हुंदे ने पर उन्हां नूं असी डिसेबल कह दिंने आ, अपाहज कह दिंने आ। वो बच्चे नॉर्मल नहीं होंदे। डॉक्टर भी कहते ने, फिर कई बारी असी भैन भरा रिश्तेदार भी कहने आ, इन्हें बेचारे ने जम के की लिया, इन्हें जम के की खटिया।
आप भी दुखी है, माँ प्यो भी दुखी ने। कि अपाहज बच्चे नूं भी चुक के तुरे फिरदे ने। हुण ये दृष्टि साडी है, संसारी बच्चे बारे है। भगतां दी दृष्टि, क्योंकि उन्हां दी दिव्य दृष्टि है, उन्हां दी सम दृष्टि है, उन्हां दी अमृत दृष्टि है। वो जदों सानू वेखदे ने पाठ पूजा ना करन वालियां नूं, तो साडे ते भी तरस करदे ने, कहंदे ने जम के कीता की है। मैंने एक कथा बड़ी बारी सांझी कीती है। कि जिहड़ा रावण सी ना, तुहानूं शायद पता है कि नहीं पता, ये जदों राजा बने है, इन्हें ओवर रूलिंग की सी। क्योंकि उस वेले दी एक प्रथा सी कि उस वेले हर राजे दे दरबार विच 3 पदवियां हुंदियां सी। धर्मगुरु दी, राजगुरु दी, कुल गुरु दी। जदों भी कोई राजा काम करदा सी, वो 3 साइलेंट पोस्टां हुंदियां सी। पर जदों उन्हां नूं लगदा सी, उन्हां दा सिर्फ एक एक एंगल हुंदा सी विचारना कि राजे दा फैसला धर्म दे विरोध विच तां नहीं है, कि इहदे नाल जिहड़ा धर्म है, वेखो धर्म दे अपने प्रिंसीपल ने। हुण तुसीं अगे चले जाओ कि हिंदू धर्म जी, मुसलमान धर्म जी, सिख धर्म जी, ना धर्म इको ही है। ये पंथ ने। हुण पंथ तो भी अगे गल चली गई, पंथ तक तो बड़ी निर्मलता सी, पवित्रता सी। हुण तो फिरके बन गए, रोज कतलो गारत होंदी है। धर्म है सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। चंगे काम करने ते रब की भगती करनी सिर्फ एक ही धर्म है। हुण चंगे काम करन लई हर ट्रक दे मगर लिखिया होया है, नेकी कर अर जूते खा। पढ़ लो बाहर निकल के। और साडी हिस्टरी गवाह है कि चंगे काम करन वालियां नूं ही तत्ती तवी ते बिठाया गया है। जिस भगत की अज बाणी की विचार होनी है, उन्होंने गंगा विच सुट दिता गया। उहदा फुटबाल बना के हाथी अगे सुट दिता गया भी मार के कबई। रब चंगे काम करन वाले नूं ही ईसा नूं सूली ते टंगिया गया। उन्हें कोई क्राइम नहीं सी कीता। सुनिया किसी ने भी उन्हें चोरी की होवे, यारी की होवे ना। शमश तबरेज दी पुठी खल उतारी गई। सारे धर्मां नूं तुसीं पढ़ के वेख लो, हर धर्म दे विच जिहड़े धर्म दे पैरोकार होए बड़ियां वड्डियां सजावां दित्तियां गईयां। इहो जिहियां सजावां एक राजे ने दूजे राजे नूं नहीं दित्तियां। तुसीं किन्ने इतिहास दे विच सुने ने कि किसी के बच्चे नीहां विच चणे गए होण। ये गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे ने। मैं तो नहीं सुनिया मुगलों में कोई ऐसी होर भी किसी मुल्क की कोई उदाहरण होवे कि जिथे मुगल लोगों के बच्चे कंधां विच चिण दिंदे होण। हाँ, कोल्लू चपीड़न दी गल्लां ते सुणियां ने। सतगुरु की बाणी च लिखे, कौन अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कहते ने संत का कसूर की है? चंगे काम की सजा सब तो वध है। ये जिहड़ा शब्द है ना निर्मल कर्म, ये करन जाओगे फिर पता लगेगा। पहला तो तुहानूं घर दे ही कढ देणगे।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇ ਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਨ, ਟੋਲਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੁਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲਵੋ। ਫੋਨ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ 10 15 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾਓਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਵੇ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਮਿਸਟੇਕ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਨ ਰੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਰਨਲ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,
ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਉਬਲੇਗੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾਏਗਾ ਉਹ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੋਏਗਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਮਿਸਟੇਕ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀ.ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ये तीन ही गल्लां सी। क्योंकि रब भी जिहड़ा है वो गोबिंद भाओ भगत दा भुखा है। बाकी असीं जो कुछ भी करते हैं ये सारियां गल्लां उस नूं समर्पित ने। पाकिस्तान विच किन्ने गुरुद्वारे ने, अज भी हैगे ने, पहलां भी हैगे सी, पर मैं वेख रहा पिछले 35 40 45 सालों तो जदों भी संगत इत्थों जाती है उतों की सरकार नूं इक्को गल कहती नहीं जी ये गुरुद्वारे खुलने चाहिए ने जी, इत्थे महाराज का प्रकाश होना चाहिए जी, इत्थे रोज़ की मर्यादा होनी चाहिए है। क्यों होनी चाहिए है? क्योंकि मर्यादा ही दसदी है कि गुरुद्वारा है। अगर इमारत ही गुरुद्वारा है तो फिर आप क्यों कहने पाकिस्तान वालों भी इत्थे महाराज का प्रकाश कर दो जी, सानू इत्थे कीर्तन होना चाहिए जी, इत्थे पाठ होना चाहिए जी, इत्थे रोज़ कड़ा प्रसाद की देग होनी चाहिए है जी। असल में मर्यादा सिखी है। गुरुद्वारे तां सिखा ने उस प्यार विच बनाए ने जिहड़ी गुरबाणी ने उन्होंने गुड़ती दी है कि गुर सिखी सो थान भालिया। सिखा ने थान लभे। बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली आके 9 महीने रह के की कीता है? ये गुरुद्वारे फिर लभे, फिर निशानदेहियां कीतियां, फिर इत्थे मर्यादा बहाल की। इस करके गुरु पिता महाराज ने सानू बाणी नाल जोड़िया ते बाणी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान दे विच जिथे जिथे भी गए, क्योंकि एक गल सतगुरु की बाणी ने होर भी दसी है कि भेद ना जानो मूल साईं जिहे आ। जिहड़े रब वर्गे हुंदे ने उन्हां विच भिन्नता ना पाएओ, वितकरा ना करिओ, ये सब इक्को जिहे हुंदे ने। इनू तुसीं अपनी निज जिंदगी विच भी वेख सकते हो। जिहड़े लोग अमीर होए ये सारे इक्को जिहे ने, सब ने बैंक करप्सियां कीतियां ने, सारिਆਂ ने ठगियां ठोरियां कीतियां ने तां उत्थे पहुंचे ने। ये पापां बाजू होवे ना ही, ये रूट सारिਆਂ ਦਾ इक्को ही है। जिन्ने डॉक्टर बने ने अमरीका या इंडिया दे सारे 20-20 घंटे 18-18 घंटे पढ़े ने। जे होस्टल दियां कंधां टप के फिल्मां वेखियां होंदियां तो डॉक्टर कोई नहीं सी बनता। सारियां दी मेहनत बराबर है। जिहड़े लोग क्रिमिनल ने तुसीं उन्हां दी हिस्ट्री पढ़ लो, सब बराबर ने, सब इदां ही मर्डर मुर्डर कर कुर के वो सारे माड़े पासे गए ते गैंगस्टर बन गए। जेड़ा भी व्यक्ति जो करेगा, ताई कहते ना धर्म की है, कहते धर्म संगीत वर्गा है। धर्म की है, कहते धर्म ते संगीत विच कोई फर्क नहीं है। कोई संगीतकार अपने बच्चे नूं लिफाफे विच पा के संगीत नहीं दे सकता। जिथों उन्हें सारे गामा पा शुरू किया है उहदा बच्चा करेगा तो संगीतकार बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। धर्म भी इदां ही है। साडे माँ प्यो ने भी वाहिगुरू तो शुरू किया, एक ओंकार तो ही शुरू किया, सानू भी करना पेगा। ये कोई धन प्रॉपर्टी थोड़ी है। अज इस गल की भी बहुत वड्डी गल है। नहीं जी इन्हों के पिता जी बड़े गुरमुख सी, नमस्कार है बई, इन्हों के पिता जी गुरमुख सी था। पर जे गुरु रामदास महाराज के घर में कोई बाबा पिरथी चंद वर्गा पैदा हो सकता है तो अज का कोई गुरमुख क्यों दावा करी जाता है कि मेरा बच्चा नलैक नहीं हो सकता। इत्थे हरनाकश के घर भगत प्रहलाद भी पैदा हो सकता है, यह भी चेता रखियो जी। इत्थे गुरु हर राय साहब जी के घर बाबे राम राय वर्गे पैदा हो सकते ने, होए ने। औरंगजेब कितना माड़ा सी, वो सारे भरा इन्ने माड़े नहीं सी।
औरंगजेब कितना माड़ा है, वो सारे बच्चे इन्ने माड़े नहीं, एक बहादुर शाह भी है। भगत कबीर जी साडा मार्ग दर्शन करते ने। कबीर माया डोलनी पवन झकोलन, पवन वह हिवधार। कहते जिहड़ी माया है ये स्थिर नहीं है, इस करके ना साथ जाए ना प्राप्त होए, ये किसी दे नाल नहीं जाती, ये कदे किसी को प्राप्त नहीं है। भुलेखा ही है तुहानूं भी मेरे कोई नहीं माया है। अज जिन्हां कोल करोने तो पहला हैगी सी हुण कोई नहीं हैगी, तो जिन्हां कोल पहला है नहीं सी अज बहुत हैगी है। सारे बेरोजगार प्रोडक्ट सीगे, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, कौन खरीददा सी? आपां हॉस्पिटल जांदे सी तो सोचते होंदे सी भी डॉक्टर पता नहीं इन्होंने किहड़ी रब ने सज़ा दी है कि जदों वेखो एवें छिक्कू जिहा मूँह ते बद्धा हुंदा है। ये तो हुण कहंदे एक दिन बल्दा हस रहे सी, किसी बंदे ने गल बनाई, कहंदा बल्द हसदे सी क्योंकि बंदे छिक्कू पाउंदे सी, हल वाउंदे आ भी किते बल्द इधर उधर मूँह ना मारे। कहंदा हुण पता लग्या जदों रब ने तेरे मूँह ते छिक्कू चाढ़िया। माया डोलनी है, ये कदे किसी को प्राप्त नहीं होती। जिन बलोया तिन खाया अवर बलोवन हार। ये हवा के नाल इधर उधर जाती रहती है, पर यह माया कहते दुध वर्गी है। दुध दे विचों संत लोग मक्खण कढ़ते हैं, संसारी लोग लस्सी कढ़ते हैं। ये जिहड़ी माया है संतो माखन खाया छाछ पीए संसार। कबीर माया डोलनी पवन झकोलन हार। किसी ने दुध लिया तो दही जमा लिया, सवेरे उठ के मधानी पाई तो रिड़क लिया। हुण जिहड़े संसारी बंदे सी उन्होंने तो घ्यो कढ़ लिया, मक्खण कढ़िया तो परौंठे बना बना के उत्ते रख रख के खाधा। तो जिहड़ा घर का शराबी जवाक सीगा बंदा सी, वो घड़ी घड़ी पुछी गया भी वो काका पता करी भला लस्सी बनी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने रात की शराब ने भड़काया होया। तुसीं यकीन करना मैनूं खुद दिल्ली आके पता लग गया भी लस्सी तो छाछ विच भी फर्क है। असीं तो पिंडां दे लोग दूजी लस्सी जानते ही नहीं, सानूं तो नहीं पता भी दुध रिड़क लिया तो बाकी बच्चा तो लस्सी है। वो तो इत्थे आके पता लगे जिस दही दे विचों मक्खण नहीं कढ़िया गया उहदी बनाई लस्सी जिहड़ी उहनूं लस्सी कहंदे ने, जिहदे चों मक्खण कढ़ लिया जाए उहनूं छाछ कहंदे ने। जिहड़ी लस्सी है लस्सी की तसीर गर्म है, जिहड़ी छाछ है उहदी तसीर ठंडी है। जिवें चाह है चाह की तसीर ठंडी है, दुध की तसीर गर्म है। तो भगत जी इत्थे समझाउंदे ने कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट। ये चोरनी है, ये घड़ी घड़ी तुहानूं इस पासे लाएगी। पर एक कबीरा नाम उस है जिन कीनी 12 बाट। कहते कबीर नहीं इहदे विच ग्रसिया जाता। इस माया के नां ते बड़े बड़े प्रकरण, बड़िया बड़िया किताबां, बड़े बड़े विषय सबजैक्ट लिख दिते गए। ऐसे लोग भी आ गए साडे विच, कहते जी माया नूं तां हत्थ ही नहीं लाउणा चाहीदा जी। पर सच ये है कि माया तो बिना गुजारा भी नहीं है भाई। चीज़ां ते दो ही ने, एक रब है, एक रब दी माया है। ये जिहड़ी कुदरत है एक ही है, ये रब दी माया है। एक रब आप है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजी है,
ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ परमात्मा ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੱਕ, ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕਮਲ ਹੈ, कथा करेगा 200, 400, 500 रुपया आया, अगला 11,000 लवेगा, 500 क्यों लवेगा? 500 पा के गोलक च त्यागी हो जाएगा। तो घर अगले की 11,000 की पर्ची कट देनी, भावें उसकी 11,000 सैलरी ना हो महीने की, नाल कोई बंदे भी रले होंगे ने। नहीं जी इदा तुसीं किवें खाली मोड़ दोगे? माया तो बिना गुजारा किसी का नहीं है। कोई चीज़ माया तो बगैर आती है? ज्ञानी मान सिंह चौर धन्नबाद गए, कई दिन कथा की। जदों तुरे अगलिया ने रक्षे ते बिठाता, ज्ञानी जी बड़ा धन्नवाद, ज्ञानी जी बड़ा धन्नवाद। तो ज्ञानी जी स्टेशन ते गए तो रक्षे वाला कहता जी पैसे दिओ। तो ज्ञानी जी कहते भी तेरा बड़ा धन्नवाद बई, तू मैनू स्टेशन ते लैके आया। कहता गरीब आदमी है हूँ। बाबा जी क्यों मजाक करते हो आप, मजदूरी दो मेरे को। वो कहते मैनू भी नहीं मिली, चल वापस गुरुद्वारे लै चल। अजे प्रबंधक उत्थे खलोते ही सी गुरुद्वारे। ज्ञानी मान सिंह चौर वापस आ गया। की होया ज्ञानी जी गड्डी लंघी? की होया ज्ञानी जी गड्डी लंघी? वो कहते गड्डी तो नहीं लंघी। कहते होया की है? कहते जिहड़ा तुसीं चैक दिता है तो रक्षे वाला नहीं लैंदा। वो कहते असीं किहड़ा चैक दिता है? कहते तुसीं मेरा धन्नवाद कीता है कि ज्ञानी जी कथा बड़ी सोहनी कीती, मैं रक्षे वाले का धन्नवाद किया भी तू भाई मैनू स्टेशन ते छड्ड दिता है। वो कहता जी धन्नवाद नहीं चाहिए, 2 रुपये चाहिए ने। ओ ज्ञानी जी भेटा देनी तो भुल ही गए। साध संगत जी इस भरम विच ना पवो कि कोई व्यक्ति कहे जी मैनू पैसे नहीं चाहिए। पैसे सब नूं चाहिए ने, पैसे तो बिना कोई काम नहीं हुंदा। जिस गुरु की हजूरी विच तुसी बैठे हो, इस गुरु ने पैसे की कोई निंदा नहीं जे कीती। जन्म साखी पढ़ लो, उहदे च लिखिया है कि बाबे नानक ने माया नहीं त्यागी, माया का मोह त्यागया सी। पकड़ छड़ दो जे छड़नी है तो इन्हां दिनां च छड्डो पकड़। तुहाडे घर इन्ना कुछ वंडो, आपे इस माया दे नाल सेवा होएगी। किन्नी देशां विदेशां तो माया, हर संस्था, हर छोटे तो छोटा सिख वीर अज गलियां बाजारां विच तुरिया फिरदा है। जिहड़ी कार ते बह के वो लंगर वंड रहा है, वो कार भी माया दी आई है। जिहड़ा तुसीं लंगर वंड रहे हो, वो दाल, वो घ्यो, वो गंढे, वो टमाटर, वो धनिया, वो सब माया तो ही आया है। माया तो बिना तो चुल्हे की गैस भी नहीं आती, माया तो बिना तो अज ऑक्सीजन भी नहीं आती। जिहड़े कॉन्सनट्रेटर वंडे जा रहे हैं, ये माया नाल ही आए ने। ये ठीक है वंडन वाला कहे जी मैं त्यागी, पर जिन्होंने लियाते ने वो खरीद के लियाए ने बेचारे। जो भी तुहाडे वर्गे त्यागी होंदे तो उन्होंने दुकानदार ने कोई नहीं सी देने। एक किरती गुरसिखां दे सिर ते एक खलोता सिख धर्म है। तो सतगुरु पिता जी जदों इस बाणी नूं सानूं समझाउंदे ने, कबीर सूख ना इह जुग करे जो बहुते मीत, बहुते मित्र ना बनाओ। कई बार सानू भुलेखा होंदा भी नहीं जी मेरे नाल तो बड़ी दुनिया वरतदी है ना। मैं फिर बेनती करा, दुनिया तुहानू ही वरतदी है, तुहाडे नाल कोई नहीं जी वरतदा। इस करोने ने दस दिता है
नहीं तो सतगुरु की बाणी कहती सी भी 4 बंदियां दा कंधा ते मिलेगा ही ना, अजो भी नहीं मिलता। मैं तो एक ऐसी वीडियो भी वेखी, ट्रैक्टर दे मगर धू के थले पता नहीं कोई लकड़ रखी होनी है, घसीट के डैड बॉडी लाई जा रही है। नहीं तो अगे होंदा सी भी चलो टैंपू ते रख लो जी, हुण कोई नहीं रखता, कोई मोढ़ा देण लई तैयार नहीं। नहीं तो अगे लोग इशनान कराउंदे हुंदे सी मुर्दे नूं, फिर उहदे ककार पाए जांदे सी, अज कोई नहीं पाउण नूं तैयार हैगा। तो इस करके बहुते मित्र ना बनाओ, जो चित राखै एक स्यों ते सुख पावें नीत। हाँ, दुनिया नाल वरतो, दुनिया नूं ना वरतो, हर बंदे नूं मिसयूज ना करियो जे। ये भी एक चलाकी नवीं शुरू हुई है भी इनू भी वरत लो, उन्होंने भी वरत लो। दुनिया नूं वरतन की कोशिश ना करो, लोगों नूं मिसयूज करन की कोशिश ना करो। हाँ, दुनिया नाल वरतो, दुनिया के दुख वंडाओ, जे किसी की मदद कर सकते हो तो धन भाग समझो अपने। अगर तुसी आटा देण जोगे हो तो शुक्र करो कि रब ने तुहानूं आटा मंगण वाले नहीं बनाया। जे तुसी अज किसी नूं ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हो तो तुहाडे धन भाग ने, किते रब ने तुहानूं मंगण वाले नहीं बनाया। किते साह चढ़िया होंदा तो पता लगना सी कि ऑक्सीजन की कीमत की है। मैं तो रोज़ बेनती करदा, जिन्होंने रब ने नहीं दुख दिता उन्होंने अपनी जिंदगी 'च एक फैसला कर लेना चाहिए भी जे आउंदा तो इन्ना रुपया तो लगना सी ना, वो 50% रख लो। बड़ी पुरानी गल मैनूं एक बड़े वड्डे पोलीटिकल आदमी ने गल सुनाई, कहंदा मेरी इलैक्शन, कहंदा मैं किसी नूं फोन किया कि लियाओ बई, जदों मैं मंत्री सी मैं तुहाडे बड़े काम कीते ने, कहदो 5 लाख रुपया लैके आए। कहंदा वो अंदर मेरे दफ्तर दे, इलैक्शन वाला दफ्तर सीगा, ते पैसे मैं सुटे बाहर सड़क ते। कहंदा जी ये की कीता? कहंदा तुहानूं याद है जिद्दन मेरे तो काम कराउण आए सी तुसीं, ते तुसीं मैनूं किन्ने लाख रुपया दिंदे सी? हाँ जी वो तो है जी। कहंदा किन्ने साल हो गए तुहाडे काम होए नूं? जी हो गए जी 4-5 साल। ते कहंदा डबल हो जाने सी हुण तक? हाँ जी हो जाने सी। ते कहंदा फिर इदां करो जिहड़े डबल सी वो अद्धे रख लो ते मैनूं दे दिओ। कहंदा जे उदों मैं तुहाडे कोलों 30 लाख लैंदा ते अज मेरा 60 हो जाना सी। तुसीं उदों दे 30 लाख व्याज ते रखे होंदे तुहाडा 60 हो जाना सी। ते इदां करो मूल रख लो, व्याज मैनूं दे दिओ। अज मेरे नूं 5 लाख रुपया लैके आए हो। जिन्हां नूं सच्चे पातशाह ने करोने तो बचाया, जिन्हां दे कारोबार ठीक ने, नहीं तो अज लोग रोटी पानी तो आतर ने। हर सिख नूं पैसे कढ़ने चाहिए ने। फैसला तुसीं खुद बह के कर लो भी इन्नी फजूल खर्ची वाहिगुरू ने साडी बचाई है, तो ये हुण मैं धर्म ते खर्चनी है। किसी के घर आटा दे दिओ, किसी घर दुध दे दिओ, किसी के घर ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिओ, किसी के घर सवेरे चाह बना के दे आओ। पता करो जे तुहाडे घर रोटी पकदी कोई ऐसा भी है जिहदे घर बच्चे रोंदे होण रोटी नूं, इहनूं धर्म कहंदे ने। धर्म इनू नहीं कहते भी तुहाडी माला कितनी लम्मी, तुहाडी किरपान कितनी लम्मी है। ये धार्मिक सिंबल ने, ये शोभणगे जदों तू दूजियां दी बांह फड़ेगा। गल विच माला पा के जदों लंगर वरताओगे तो अगले माला वाले नूं दोबारा लभणगे। अज ये दस्तार सजा के लंगर वंडिया है तो अज लोग लभदे ने पग वाला कित्थे है। कहंदे फरिश्ता है जिहदे सिर ते पग है, वो फरिश्ता लियाओ इनू, जरूर कुछ ना कुछ लैके आया होएगा, ब्रैड लिया होएगा, साढ़े पीण लई होर नहीं तो पानी तो लैके आया ही होएगा ना। तो सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने भगत बाणी दे राही, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जिस मरण तो दुनिया डरदी है, भगत जी कहते मेरे मन विच ते आनंद है, क्योंकि मैनूं समझ आ गई मरण तो परम आनंद की प्राप्ति होंदी है। तो मैं एक बेनती अज जरूर करनी चाहना, जिन्हों भी मैं कहना कि भाई मास्क ला लो, वो कहते ज्ञानी जी असी नहीं डरते।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। किस गल की परवाह नहीं करते? मरण की। बहुत अच्छी गल है। जे तुसी नहीं परवाह करते तो फिर भाई धर्म वास्ते मरो। कोई अणख गैरत, कोई स्वैमान की गल आवे, इज्जत की गल आवे तो जरूर मरो, पर कोरोने वर्गी बीमारी नाल मत्था मार के तो ना मरो। ये तो सियाणी गल नहीं है। परवाह नहीं करते ना भाई। मेरी कौम दे हर वीर, हर भैन, हर बच्चे नूं बेनती है कि इस, मैं तो एक दिन कह बैठा 625 करोड़, तो मैनू अमरीका के एक सिख ने पूरी फिगर कढ़ के दी है। वो कहता ज्ञानी जी 700 करोड़ तो उपर दुनिया है। तो मैं अपने हर सिख भरा नूं, भैन नूं बेनती करनी चाहुंदा, असीं तो पहले ही आटे च लूण वर्गे आ। साडी तो गिणती 1.5, 2, 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है। नहीं, तुहाडी लोड़ है। तुसी परवाह ना करो, तुहानू नहीं, पर तुहाडे बच्चों नूं तुहाडी बड़ी लोड़ है, तुहाडे माँ प्यो नूं तुहाडी बड़ी लोड़ है, मेरी कौम नूं तुहाडी बड़ी लोड़ है, मेरे धर्म नूं तुहाडी बड़ी लोड़ है। तुसी मरण दा मन बना लिया है ते नहीं, थोड़ा जिहा तुसी जीउणा भी सिख लो। एक अकाल तख्त साहब दे जहेदार साहब हुंदे सी, वो कहंदे हुंदे सी जदों किसी ने कहना ना गुरु ने सानू मरना सिखाया है, तो हाथ जोड़ के कहते होंगे सी भी नहीं, मरण तो पहला जीना भी सिखाया है। मरना तो है ही है, कौन रोक सकता है किसी को? कोई नहीं रोक सकता। मरना सच है, गुरु नानक दे घर की आवाज़ है। जीना झूठ है, मरना सच है। पहला मरण कबूल, पर बीमारी नाल उलझ के ना मरे हो जी। सेवा करके, लोगों की बांह फड़ के, सिमरन करके, पाठ करके, तो जां फिर वो शब्द पढ़ो कि जब आव की औद निधान बने, अतहीत रण में तब जूझ मरो। फिर लोग तुहानू शहीद कहणगे, तुहाडे स्मारक बनणगे, तुहाडा अरदास विच ना होएगा ना, गलती करके नहीं ना। ये मैडिकल एडवाइज ने, सानू मान लैणियां चाहीदियां, हथ जोड़ के मान लैणियां चाहीदियां ने। साडे भले वास्ते ने, साडे परिवार के भले वास्ते ने, इस सरबत के भले वास्ते ने कि आप सारे एक दूजे का ख्याल करिए, सेवा करिए। इन्हें एक शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लैना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी। खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।